में हिंसा भले ही नल्लड़ इलाके से शुरू हुई हो, लेकिन वो आग जगह जगह फैलती चली गई। और मैं इस वक्त नूह से करीब 15 से 20 किलोमीटर आगे बड़खली चौक पर हूँ। यहाँ पर भी देखिए आपको हिंसा की आग में झुलसे हुए पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही होंगी। ये वज्र वाहन है, किस तरीके से इसको भी आग के हवाले किया गया। इस पूरे इलाके में भी ज़बरदस्त भीड़ ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, और यहाँ पर भी जो तांडव था वो लगातार चलता रहा कई घंटे तक। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीम तैनात है। पूरे नूह में फिलहाल धारा 144 लगी हुई है। पूरे नूह में और मेवात में जो है मार्केट्स को बंद रखा गया है, लेकिन कुछ लोगों की आवाजाही अभी चल रही है। मार्केट को पूरी तरह से बंद रखा गया है, कुछ दुकानों को खोला गया है जो रोज़मर्रा की चीज़ें। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये नगीना थाना का इलाका पड़ता है और यहाँ पर भी कंडीशन देखिए, सड़क पर जली हुई गाड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो वज्र वाहन है, जो दंगों को नियंत्रण करने के लिए लाया जाता है, जिससे पानी की बौछार करके भीड़ को नियंत्रित किया जाता है, उसको भी आग के हवाले किया गया। तो यहाँ पर ये तस्वीर बता रही है, ये जो पूरा रास्ता है ये होडल की तरफ जाता है, वहाँ पर भी इस तरह की क्योंकि लगातार अफवाहों का बाज़ार गर्म था, तो लिहाजा जहाँ जहाँ अफवाहें पहुँच रही थी, जहाँ जहाँ लोग भड़क रहे थे, वहाँ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये नगीना थाने का क्षेत्र पड़ता है और जो नल्लड़ इलाका है वहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि आगे भी मार्केट है जहाँ पर दुकानों में आग लगाई गई है। तो यानी कि ये कहेंगे कि कल पूरा दिन भर जो ये पूरा क्षेत्र है नूह और मेवात का, यहाँ लगातार रह कर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की खबरें आती रही कि कहीं दुकान जलाई जा रही है, कहीं गाड़ियों को जलाया जा रहा है, कहीं दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं दुकानों में लूटपाट की जा रही है। हालांकि इस पूरी घटना में जो अब तक सरकारी आंकड़ों की बात करें, 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 2 होमगार्ड के जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जो मेदांता अस्पताल में जिनके शव पड़े हुए हैं, जबकि एक जो है वो नूह में जो जिला अस्पताल है वहाँ पर उसका शव पड़ा हुआ है। फिलहाल अब पुलिस ने तमाम जो वीडियो, जो CCTV फुटेज सामने आए हैं, उनके ज़रिए तमाम आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही तमाम लोगों की धरपकड़ भी शुरू की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जहाँ ये दंगाइयों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब एक वीडियो मोनू मानेसर का सामने आया था तो आखिरकार उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और जो जानकारी आ रही है कि उसी वीडियो के सामने आने के बाद ये पूरी हिंसा की जो चिंगारी है वो पूरे नूह और मेवात को अपनी चपेट में लेती चली गई। कैमरामैन कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, नूह मेवात, हरियाणा। नूह मेवात में जो हिंसा हुई उसकी चपेट में केवल आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लोग भी बड़ी संख्या में आए। देखिए मेरे पीछे की तस्वीरें अपने आप ये कहानी बयां कर रही हैं कि पुलिस और प्रशासन को भी किस तरीके से टारगेट किया गया। कई पुलिसकर्मी, जब हिंसा की खबर मिली तो कई पुलिस की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची, लेकिन उसके बाद वो भी टारगेट किए गए। कई पुलिस की गाड़ियां, ये तमाम गाड़ियां, ये जो ढांचे, वो ढांचे हैं, उन गाड़ियों के ढांचे हैं जो पुलिस प्रशासन सुरक्षा वहां पर पहुंची थी। ये तमाम वो गाड़ियां हैं जिनमें सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचे थे, जिनको अब रास्ते से हटाकर ये जो नूह का जो बस अड्डा है वहाँ पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर कितनी संख्या में ये गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। इन गाड़ियों को टारगेट किया गया, इन गाड़ियों को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उसके बाद आगजनी की गई। उन तमाम गाड़ियों को रास्तों से हटाकर यहाँ पर बस अड्डे में रख दिया गया और फिलहाल बस अड्डे को भी पूरी तरीके से बंद किया गया है। अगर इस पूरे नूह इलाके की बात करें तो आज एक तरह से यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है और किसी को भी बड़ी संख्या में मार्केट में या बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। ज़्यादातर मार्केट्स को बंद रखा गया है। इक्का दुक्का दुकानें जो ज़रूरतमंद चीज़ों की हैं उनको खोला गया, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लोगों को ज़रूरत का सामान जो है उसे ख़रीदने में दिक्कत ना हो। लेकिन ये देखें, क्योंकि इस घटना में सोहना में भी जो घटना हुई थी उसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस घटना में भी कई पुलिसकर्मी घायल हुए। खुद SHO जो है, क्योंकि जहाँ से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी, नूह का जो इलाका है, नल्लड़ इलाका है, नल्लड़ चौक, वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर, ये कहें कि चंद कदमों की दूरी पर नूह का सिटी पुलिस स्टेशन है, महिला पुलिस स्टेशन है। उस जगह पर अगर इस तरीके से बड़ी संख्या में भीड़ आती है, हमला करती है, आगजनी करती है, तोड़फोड़ करती है, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। और खासकर इस बात को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस का इंटेलिजेंस वो कहाँ सो रहा था, पुलिस को क्यों किसी तरह की जानकारी नहीं थी। अब इस पूरी घटना के पीछे एक साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है। लेकिन अगर एक साजिश थी, एक प्री प्लान्ड तरीके से इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया है, तो आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ से उतारा। देखिए ये ठीक मेरे पीछे जो है हरियाणा राज्य परिवहन का नूह का बस अड्डा है। आमतौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में चहल पहल रहती है, सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, बस रहती है, लेकिन आज ये पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर तमाम जो बसें थी उन्हें हटा दिया गया है।
और केवल ये जली हुई गाड़ियों के ढांचे पड़े हुए हैं जिन्हें कल यहाँ पर जलाया गया, जिनमें आगजनी की गई और इसमें बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के व्हीकल भी हैं जिनको टारगेट किया गया। कैमरा कलिकांत के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 नूह मेवात हरियाणा। इस वक्त मैं नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल इस तरह की तस्वीरें आई कि बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर में फंस गए थे, जिसके बाद काफ़ी हो हल्ला मच रहा था और काफ़ी दहशत के वो पल थे, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा थी जो लगातार पथराव कर रही थी और बाकायदा गोली चलने की आवाज़ें भी लगातार आ रही थी। हालांकि उसके बाद बड़ी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा और लोगों को रेस्क्यू किया गया। और ठीक इस मंदिर के आधा किलोमीटर दूर कई ऐसी सड़क पर निशानियां अभी भी बिखरी पड़ी हैं, जहां पर देखकर साफ तरह की तस्वीरें लग रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों में आगजनी की गई और जो धार्मिक यात्रा निकल रही थी, वो जलाभिषेक यात्रा, वो यहीं पर पहुँची थी, इसी मंदिर के पास पहुँची थी और यहाँ पर इसी मंदिर में पहुँची थी। उस वक्त यहाँ पर कितने लोग थे हमारे साथ? मंदिर के पुजारी जी हैं दीपक शर्मा जी, ये बताइए किस टाइम की घटना है और कितने लोग अंदर मंदिर में मौजूद थे उस वक्त? देखिए, ये दोपहर की घटना है, 2 बजे के बाद की। तो उस समय तकरीबन मंदिर के अंदर 3-3.5 हज़ार आदमी थे जी। अच्छा जी। तो क्या बाहर से कोई भीड़ आई? एक किस तरह से, मतलब कई लोग ये बता रहे हैं कि कई घंटे तक दहशत में फंसे रहे अंदर लोग। देखिए, यहाँ एक शोभा यात्रा थी, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का कोई चांस या पता कुछ नहीं था। देखिए, हम तो पुजारी हैं, खैर मंदिर के अंदर ही रहते हैं, हमें तो क्या करना इन बातों से। लेकिन ये था कि हाँ, सुबह जैसे अब प्राचीन पांडवकालीन मंदिर है ये, तो भगत सुबह 4 बजे से आना रेगुलर चालू थे, तो माहौल ठीक था। तो ये कोई 2 बजे के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई है और बाहर क्या हुआ हमने तो आके भी नहीं देखा, क्योंकि हम मठ के अंदर ही थे जी। अच्छा, तो मठ के अंदर थे तो आपने कुछ गोली चलने की आवाज़ें तो सुनाई दी होंगी? देखिए, ऐसे तो गाड़ियाँ जो बाहर आपने देखी हैं, अब उनके टायर वायर फट रहे हैं, तो तकरीबन उनकी आवाज़ भी ऐसी है। ऐसे होने को तो पता नहीं क्या हुआ, ये तो हमें पता नहीं है इतना, लेकिन ये था कि अपना स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। जी बिल्कुल, देखिए ये पुजारी जी हैं दीपक शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि 2 से ढाई घंटे यहाँ पर पूरा इसी तरीके से चारों तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल था। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर जो सड़क पर कई गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर अभी भी ऐसे निशान हैं कि गाड़ियाँ जलाई गई हैं और यहाँ उपद्रव कई घंटों तक चलता रहा। देखिए, चारों तरफ ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और पांडवकालीन मंदिर से बताया जाता है यहीं पर वो शोभा यात्रा पहुँची थी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद अचानक से माहौल ख़राब हो गया और नल्हड़ चौक से बताया जा रहा है कि पूरी घटना की है जो शुरुआत हुई। और दरअसल इस मामले में एक और चीज़ है जिस पर पुलिस लगातार नज़र बनाए हुए, क्योंकि जो मोनू मानेसर है उसका एक वीडियो वायरल था पिछले 2-3 दिनों से, जिसने खुले तौर पर कहा था कि वो इस शोभा यात्रा में शामिल होगा, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इस तरह का वीडियो आया था तो आखिर उन्होंने क्या तैयारी की थी, किस तरह की, क्योंकि क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, क्योंकि इस पूरी घटना को एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि प्री प्लान्ड हो सकता है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है और हो सकता है कि इस मामले में कुछ लोगों की धरपकड़ भी की जाए। और फिलहाल अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर इसी मंदिर में इस वक्त ITBP के जवान भी तैनात हैं, पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और पूरे इलाके में यही कोशिश है कि जल्द से जल्द शांति की बहाली हो सके। हालात जो है वो फिलहाल पूरी तरह से सामान्य है और स्थिति पूरी तरह सामान्य, और पुलिस प्रशासन इस वक्त यही कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो नॉर्मलसी है वो वापस लौट सके और इसके लिए दोनों पक्षों से लगातार बात भी की जा रही है। कैमरा कलिकांत झा के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 नल्हड़ महादेव मंदिर नूह। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं दिल्ली अलवर हाईवे की, जो नूह मेवात का इलाका है, जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है। ये पूरी अगर सड़क की बात करें करीब 2 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिस पर पूरी जगह पर इसी तरह की निशानियां भरी पड़ी हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से जो दहशत कल मचाई गई, किस तरीके से जो हालात थे वो पल पल बिगड़ते चले गए। जो शुरुआत नल्हड़ चौक से हुई थी पथराव से, वो कैसे आगजनी तक पहुंची, कैसे दुकानों में लूटपाट तक पहुंची, कैसे मेन मार्केट को तोड़ा गया और ये बढ़ते बढ़ते ना सिर्फ इस 2 किलोमीटर नल्हड़ चौक से जो नूह चौक है वहाँ तक पहुँची, बल्कि यहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर दूर सोहना तक उसकी आग भड़की और सोहना में भी देर शाम हमें देखने को मिला। सोहना के बाद फिर वही रिएक्शन जो गुरुग्राम का सेक्टर 57 है वहाँ पर देखने को मिला। तो एक के बाद एक लगातार हर जगह इस तरह से अफवाहें फैलती चली गई और हिंसा भड़कती चली गई, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे हिंसा को कंट्रोल करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। देखिए, सड़क के दोनों तरफ, ये भी नहीं कि एक सड़क के एक साइड हो,
सड़क के दोनों तरफ आपको इस तरह की निशानियां देखने को मिलेंगी, इस तरह के डरावनी तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि कैसे सड़क पर चारों तरफ ईंट पत्थर और कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। तो इससे आप तस्वीर की भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो 4-5 घंटे जो नूह में पूरा तांडव चला है वो कितना भयानक था, क्योंकि रास्ते भर में एक भीड़ थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी और लगातार जो उसके बीच में आ रहा था उसको तहस नहस करते हुए, उसको तोड़ते हुए, उसको लूटते हुए, उसको आगजनी करते हुए वो भीड़ आगे बढ़ती चली जा रही थी। देखिए अब हम नूह चौक की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सड़क के बीचों बीच में कैसे बड़े बड़े पत्थर ईंट पड़े हुए हैं, जगह जगह जले हुई गाड़ियों के निशान हैं, कहीं जले हुए टायर पड़े हुए हैं तो कहीं टूटे हुए शीशे पड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें उस दौरान देखिए सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में रिहायशी क्षेत्र हैं, दुकानें हैं। दहशत इतनी थी कि तमाम लोग उसी जिस कंडीशन में थे उसी तरीके से तुरंत दुकानों को बंद किया, घरों को बंद किया और वहाँ से निकल गए। कई लोगों ने अपने घरों में खुद को कैद कर लिया और जब वहाँ पर भी पथराव शुरू हो गया तो कई लोग हैं जो अभी तक अपने घरों में नहीं लौट पाए हैं। रात में उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे कई इलाके देखिए सड़क के किनारे जो खोखे थे, जो पटरियां थी, उनको तोड़ा गया, उनको पलटा गया, उनके सामान को लूटा गया। और ये देखिए बीचों बीच सड़क पर किस तरीके से चारों तरफ पत्थर हैं और जले हुए टायरों के निशान हैं, जले हुए पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, गाड़ियों को जो जलाया गया, जो आगजनी की गई, उनके निशान यहाँ पर चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं और चारों तरफ फैले हुए हैं, जो अपने आप ये कहानी उस मंज़र की बयां कर रहे हैं कि कैसे वो दहशत का जो मंज़र था जो इस पूरे इलाके में देखने को मिला और लोगों ने उस मंज़र में कई घंटे बिताए। और अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये दहशत है कि क्योंकि ऐसे मामलों में जब इस तरह की घटनाएं होती तो ऐसे में सबसे ज़्यादा डर यही रहता है कि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होता है। जो असामाजिक तत्व हैं ऐसे मामलों में वो हमेशा सिचुएशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसको लेकर पुलिस और प्रशासन काफ़ी सतर्क है। फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल है। फिलहाल यहाँ पर हालांकि मार्केट बंद है। अभी पुलिस ने 24 घंटे तक ये मार्केट बंद करने के लिए कहा गया है, लेकिन हो सकता है कि कल तक स्थिति नॉर्मल हो जाए और उसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले में तमाम जो लोग हैं, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ शुरू करे। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 नूह मेवात।